श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब भक्तजनों से निवेदन है, आप लोग बहुत विलंब कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष पर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, नर समान न कबहु देही, जीव चराचर दाचर देही। ये मनुष्य का शरीर से बढ़कर दुनिया में कोई शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष का पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। इसीलिए हम लोगों के बीच परमात्मा के द्वार से हरि का द्वार अजीतपुर से हमारे परम पूज्य पाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं। अतः सब भक्त जनों से निवेदन है, तमाम ग्रामवासी सत्संग प्रेमी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में आइए, संत महापुरुषों की बात को सुनिए, विशेष लाभ होगा। गुरु महाराज कहते हैं यही मनुष्य देह समैया में, यही मनुष्य देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। गुरु महाराज कहते हैं जब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले परमात्मा से प्रेम करना होगा। गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि नहीं परम जी महाराज कहते हैं, प्रभु रहे संग कबहु न भव दुख चले, भव दुख गुरु देव चारी, सकल सत जयति जय करे। हम लोगों के अंग संग परमात्मा हर वक्त रहता है, मगर हम लोग दुख में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जीवन में संत सद्गुरु नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं जिनके जीवन में संत सद्गुरु नहीं है, उनका जीवन शुरू नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि संसार का जब हम विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जब हम लोग संसार का विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। जब हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो हमको कहाँ जाना होगा? संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में विद्यार्थी जीवन में भी विद्यार्थी चाहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, कोई टीचर के पास नहीं जाओ, तो जो का ज्ञान होगा कभी नहीं हो सकता। एक संसार के ज्ञान के लिए, एक संसार के पद को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी कितने परिश्रम करते हैं? बहुत से परिश्रम करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे विद्यार्थी में भी 5 लक्षण होता है। लक्षण क्यों? वही लक्षण संत महापुरुष के बीच होता है। काक चेष्टा, बको ध्यान, सनिद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी और स्वनिद्रा। निद्रा कैसी होना चाहिए? जिस तरह से कुत्ता का नींद होता है उस तरह से विद्यार्थी का नींद होना चाहिए, साधु महापुरुष का नींद होना चाहिए, सत्संगी का नींद होना चाहिए। अल्पहारी जो बहुत खा लेता है, खाट पर पड़ा रहता है, सोया रहता है, संत महापुरुष कहा उससे भजन नहीं होगा। उससे परमात्मा का भजन तो छोड़िए, संसार की भी काम नहीं होगा। जो वे विद्यार्थी बने हुए हैं उनसे पढ़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि 5 लक्षण विद्यार्थी में भी होते हैं। इसीलिए हम लोगों के बीच गुरु महाराज आए हुए हैं। लक्षण में आया है काग
निष्ठा, कौवे की तरह ध्यान लगा के रखना चाहिए। कौवा को देखिएगा कि कौवा को सवार में नहीं मार सकता है, बहुत तेज दिमाग का होता है, उसका ब्रेन इतना तेज होता है कि अनुमान से देख लेता है कि यहाँ हमको खतरा है, यहाँ क्या करना है। कौवा का दिमाग बहुत तेज होता है। बको ध्यान, हम लोगों को जब हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो संत महापुरुष क्या कहते हैं कि बौगले की तरह ध्यान लगाओ। जिस तरह से बौगला मछली पर ध्यान लगाते हैं, हम लोग भी देखते हैं। मेरे आश्रम के बगल में कोचिंग है बेलसरा में, वहाँ विद्यार्थी सब जब पढ़ के जाता है तो रास्ते में संसार की गप करता है। मैं बहुत बार समझाता हूँ कि आप लोग जो पढ़े हैं ना, उसी को दोहराते रहिए कि मैं आज कौन सी पढ़े। अपने मित्र और दोस्त से पूछिए, क्लास फ्रेंड से पूछिए, भाई साहब आज कौन सी का पढ़ाई हुआ, इस विषय में पढ़ाई हुआ। उससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। चलिए, संत महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित आपन तन, सब छाई जई हो काम अंत न आवे। दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसाए। जब तक हम लोग सब सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, संत महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो हम लोगों का